अगर आपको भी 2026 में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, आपने आईसीटी, एफएमसी, लिक्विडिटी इन सारे चीज़ें सीखने के बावजूद भी अगर आप स्टिल लॉसेस कर रहे हो, देन आज मैं आपको ऐसे 5 मिस्टेक्स के बारे में बताऊँगा, जो मेरे पूरे 4 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से आया है। और हाँ, अगर आप इन मिस्टेक्स को सही करते हो, देन आप अपने महीने बचा सकते हो और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। मिस्टेक नंबर 1, द जर्नल। देखो, मुझे इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका स्ट्रैटेजी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप कितना भी अच्छा एनालिसिस क्यों ना कर लो, बट जब तक आप ट्रेड लेते ही ओके, जैसे अभी मैंने एक लाइव ट्रेड लिया है गोल्ड में, ओके। ये मेरा एक 200 पिप्स का ट्रेड है, अराउंड 260 पिप्स का ट्रेड है, ओके, अराउंड 250 पिप का ट्रेड। नाउ अब अगर ये मेरा ट्रेड लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, मुझे इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क बस इससे पड़ता है कि जैसे ही मैंने मार्केट में एंटर किया, उसके नेक्स्ट सेकंड मुझे जर्नल करना है। हॉनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप जर्नल नहीं कर रहे हो, देन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसीलिए अभी मैं लाइव में जर्नल करके अपने बनाया हुआ ऐप में बताऊँगा, ओके? ये मेरा अपना बनाया हुआ ऐप है, ओके? जिसमें आप अपने सारे ट्रेड्स को जर्नल कर सकते हैं, ओके? ये मेरा एक स्टूडेंट का अकाउंट है, ओके? ये कुछ एआई इनसाइट्स नाउ जैसे ही आप यहाँ प्लस आइकॉन में क्लिक करोगे, ओके? यहाँ क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटीज़, स्टॉक्स एंड इंडाइसेस आपको दिखेंगे। वेल, ये एक गोल्ड का ट्रेड है, ओके? यहाँ पे आप एक्सजेयू, यूएसडी सर्च करना एंड यहाँ पे आप टाइमिंग सेलेक्ट करो कि आपने कब ट्रेड लिया है एंड यहाँ पे आप डेट भी चेक कर सकते हैं। ये एक बाइंग ट्रेड है, ओके। एंट्री प्राइस कहाँ था हमारा? 4418.10, ओके। ये हमारा एंट्री प्राइस है। हमने इसमें 1.2 लॉट साइज को यूज किया था। हमारा स्टॉप लॉस कितना है? 15.4 एंड हमारा टेक प्रॉफिट ये वाला, ओके, 0.92। नाउ अभी आप चाहे तो ट्रेड लेते वक्त लॉट साइज को भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लेट्स से मैं अपने पूरे अकाउंट के 5% या 10% रिस्क करना चाहता हूँ, लेट्स से 5%, ओके। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते ही ये लॉट साइज आपको बता देगा कि आपको कितना लॉट साइज यूज करना है। नाउ मेरा अकाउंट बैलेंस कितना है? 1005। इसके हिसाब से मुझे 0.19 लॉट साइज 0.19 लॉट साइज को यूज करना है। दैट्स इट। अभी मैंने ट्रेड को ले लिया है 1.2 लॉट साइज के साथ। नाउ यहाँ पे ट्रेड एनालिसिस में ये लिख सकते हैं ओबी प्लस 2022 मॉडल, ओके, प्लस डीओल, ओके। एंड यहाँ पे आप अपने ट्रेड्स को लिख सकते हैं, अपने थॉट्स को लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट वाज अ गुड ट्रेड। नाउ यहाँ जिस वक्त मैंने ट्रेड लिया है उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करता हूँ। परफेक्ट। यहाँ पर क्रॉप पे क्लिक करते ही इट्स डन, ओके। यहाँ पे रिस्क एनालिसिस मुझे दिख जाएगा कि मैं कितने पिप्स रिस्क कर रहा हूँ, मेरा रिस्क अमाउंट कितना है, रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा कितना है, मेरा आरआर, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड एंड पोटेंशियल प्रॉफिट। सेव पे क्लिक करते ही क्लाउड पे सिंक हो जाएगा, ओके, एंड रिस्क भी मुझे बता देगा। परफेक्ट। डन। यहाँ से आप अपने ट्रेड्स को मैनेज भी कर सकते हो, ओके, ओके। सो दैट्स इट। यहाँ से आप अपने एनालिटिक्स को चेक कर सकते हो, पूरे कब कितने ट्रेड्स लिया है। जैसे कि मंडे पे मैंने इस ट्रेड को लिया था, अभी आज सैटरडे में मैंने इस ट्रेड को लेके रखा हूँ, ओके, जिसको क्लोज करना बाकी है। नाउ ये इक्विटी कर्व है एंड एडवांस मेट्रिक्स। ये पेज आपको बताएगा कि क्या आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करने वाले हो या लॉन्ग टर्म में एक लूजिंग ट्रेडर बनने वाले हो। यहाँ पे आप परफॉर्मेंस के वाइज चेक कर सकते हो कि मोस्टली आप कौन से पेयर में ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हो। जैसे गोल्ड में, जैसे अभी यहाँ पे गोल्ड एंड बीटीसी इन दोनों में मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। यहाँ ये भी चेक कर सकते हो कि अभी कौन सा सेशन चल रहा है एंड डायरी। एंड यस, एआई इंसाइट्स में हमने इस पूरे वीक में 2 ट्रेड्स किए थे, ओके। एक ट्रेड हमने अभी तक क्लोज नहीं किया है, इसीलिए ये नहीं बता रहा, ओके। जैसे जैसे आप ट्रेड्स ऐड करते चलोगे, आपको एक्यूरेट इंसाइट्स देखने को मिलेंगे। नाउ अभी देखते हैं कि इस ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है, ओके। ऑलराइट। अभी इस ट्रेड में मैंने 70% क्वांटिटीज को बुक कर लिया है एंड मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, ओके।
आप जर्नल ऐप में कर सकते हो या एक्सेल शीट में या फिर सिर्फ $1 में 100 रुपीज में आपको एक डायरी मिलेगा। डायरी लगाओ आज आज ही जाके एंड जर्नल करना स्टार्ट कर दो। ओके, देरी बिल्कुल भी मत करो। ओके, कल लाऊंगा, ओके परसों नहीं, अभी इसी वीडियो को देखने के बाद सीधा जाओ, अपने डायरी लगाओ और उसमें जर्नल करना स्टार्ट कर दो। नहीं देन आप ऐप में भी कंटिन्यू कर सकते हो, बट स्टार्ट करो। ओके, कल परसों नहीं, स्टार्ट कर दो। दैट्स इट। मिस्टेक नंबर 3, द सिस्टम। देखो, मुझे इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका स्ट्रैटेजी कितना भी अच्छा क्यों ना हो। ओके, आप कितना भी बेसिक सा स्ट्रैटेजी में ट्रेड क्यों ना कर रहे हो। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है लाइक अगर आप लिक्विडिटी में ट्रेड कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप जस्ट नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड कर रहे हो, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस में फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ट्रेंड लाइन्स पे, ब्रेकआउट्स पे, फेक आउट्स पे, इन पे भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। बट फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपके पास कितने स्ट्रैटेजीज़ हैं और आप कितने स्ट्रैटेजीज़ पे ट्रेड कर रहे हो। ओके? अगर आप चाहते हो कि हाँ, मुझे 2026 में प्रॉफ़िटेबल बनना है, देन मैं 100% कह सकता हूँ कि आप इसको ब्लाइंडली फ़ॉलो करें। ओके? जो अभी मैं बता रहा हूँ, इसको जस्ट ब्लाइंडली फ़ॉलो कर लें। इसको कहीं पे लिख लो। ओके? देखो, आपको एक स्ट्रैटेजी पकड़ना है, सिर्फ़ एक स्ट्रैटेजी, राइट? एंड इसको अच्छे से बैक टेस्ट करो। ओके, आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, राइट? इनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली ऐसे ब्रेकआउट्स पे, फेक आउट्स पे, राइट ट्रेंड लाइन्स पे, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, मैं प्योर लिक्विडिटी पे ट्रेड करता हूँ आईसीटी कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके, जो मैंने आपको सिखाया है। द 2022 मॉडल। ओके, जो मैंने आपको सिखाया है द 2022 मॉडल, जो कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं आईसीटी के। ओके, आईसीटी एंड देन एसएमसी के, एंड साथ में प्योर लिक्विडिटी जिसको मैंने खुद सीखा है। ओके, लिक्विडिटी के जो बेसिक्स हैं उसको तो मैंने ऑब्वियसली यूट्यूब से सीखा है, बट जो प्योर लिक्विडिटी है, प्योर लिक्विडिटी रीडिंग, उसको मैंने खुद सीखा है और मैं उसी पे ट्रेड करता हूँ। ये मेरा स्ट्रैटेजी है। ओके, इसको मैं और अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। ओके, मैं आपको कोई थियरी नहीं बताऊंगा, जस्ट एक एक ओवरव्यू देता हूँ। मैं ट्रेडिंग व्यू ओपन करते ही सबसे पहले अपना बयास को डिसाइड करता हूँ कि आज मार्केट मोस्ट लाइकली किस डायरेक्शन में जा सकता है। ओके, इसमें डीओल्स भी, अपने जो डीओल्स है, इन्हीं को मैं प्योर लिक्विडिटी कहता हूँ। ओके, इसको मैं पढ़ता हूँ कि हाँ, आज मार्केट किस तरह जा सकता है, मोस्ट लाइकली किसका लिक्विडिटी लेने जा सकता है। ओके, किसका लिक्विडिटी स्विप कर सकता है। उसके बाद जो तीसरी चीज है वो है पीओआईस। ओके, जो भी मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे मैं मोस्टली एफपीजी, ओके, ऑर्डर ब्लॉक्स, दैट्स इट। 95% ऑफ द टाइम्स मैं इन्हीं को देखता हूँ। ओके, वंस ये तीन चीजें मैंने किया, सीधा मैं अलर्ट्स रखता हूँ एंड जस्ट अपना काम कर लेता हूँ मैं। अब जब मार्केट अलर्ट हिट करता है, मैं सीधा आता हूँ एंट्री मॉडल, अपने जो एंट्री कंफर्मेशंस है, ओके, जैसे कि मैं 2022 मॉडल पे ट्रेड करता हूँ। ओके, एंट्री कंफर्मेशंस, ओके, एंट्री मॉडल्स में मैं 2022 मॉडल में ट्रेड करता हूँ एंड साथ ही में एडवांस मॉडल। इस मॉडल को मैंने खुद डिज़ाइन किया है स्पेशली लिक्विडिटी में ट्रेड करने के लिए। ओके, दैट्स इट। ट्रेडिंग व्यू ओपन करते ही अपना बायस को डिसाइड करता हूँ, डीओएल्स ढूंढता हूँ, प्योर लिक्विडिटी पढ़ के पीओआईस को मार्क करके अलर्ट्स रख देता हूँ। दैट्स इट। अब जब भी मार्केट अलर्ट हिट करता है, इधर में 2022 या एडवांस मॉडल, लाइक डिपेंड करता है सेटअप के ऊपर। इसीलिए अभी बताता हूँ कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। स्टेप 1, एक स्ट्रैटेजी को पकड़ो, एक स्ट्रैटेजी। ओके, कोई भी हो सकता है। दूसरा, मिनिमम 3 महीनों का डेटा, 3 मंथ्स का डेटा को अच्छे से बैक टेस्ट करो।
पेशेंस के साथ 3 महीनों का डेटा को बैक टेस्ट करो। अब आपके पास एक ऐसा डेटा है जो आपको बताएगा कि क्या ये स्ट्रैटेजी मुझे लॉन्ग टर्म में प्रॉफ़िट बना के दे सकता है? आई मीन क्या मैं इस स्ट्रैटेजी से लॉन्ग टर्म में प्रॉफ़िट कर सकता हूँ या नहीं? अगर आपको लगता है कि येस, ये स्ट्रैटेजी मुझे लॉन्ग टर्म में लॉस कर सकता है, देन आप क्या कर सकते हो? सिंपल, एक सिंपल सा काम आप कर सकते हो, जस्ट लिव इट। और आप दूसरा स्ट्रैटेजी को लो अभी, सेम वही चीज़, 3 महीनों का डेटा को बैक टेस्ट करो एंड अगर आपको लगता है कि यस, ये स्ट्रैटेजी मुझे लॉन्ग टर्म में इस बार प्रॉफ़िट बना के दे सकता है। ओके, अभी पहला स्ट्रैटेजी क्या हुआ? वो लॉस हुआ है। ओके, पहला स्ट्रैटेजी आपने टेस्ट किया 3 महीनों का डेटा, वो लॉस हुआ। बट ये स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि यस, मुझे ये प्रॉफ़िट बना के दे सकता है, देन आप इसी स्ट्रैटेजी पे लगे रहो। दैट्स इट। ओके, एंड आई नो दैट, हॉनेस्टली बता रहा हूँ। ओके, आपको अंदर से बहुत फोमो होने लगेगा कि यार स्ट्रैटेजी को बदलते हैं, एक नया स्ट्रैटेजी को ट्राई करते हैं। हो सकता है मुझे अच्छा विन रेट मिले, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिले, आरआर मिले, राइट? 1:8, 1:10, 20 एंड हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट। यही सोच आपको बर्बाद कर देगा और मैं हॉनेस्टली बता रहा हूँ। ओके, मैंने देखा है ऐसी चीज़ें। ओके, इसीलिए एक जेन्युइन एडवाइस दूँगा, अगर आपके अंदर से ये सोच नहीं जा रहा है देन आप प्लीज़ ट्रेडिंग मत करो। ओके, सिंपल सी बात है। बट अगर आप चाहते हो कि यस, मैं अपने आप को कंट्रोल करूँगा, एक स्ट्रैटेजी पे लगे रहूँगा, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करूँगा और जो पॉइंट्स मैंने बताया है उसको फॉलो करूँगा, देन यस, आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। ओके? गुड। नाउ इस पूरे लेक्चर में जो रिस्क मैनेजमेंट हम यूज करेंगे वो रहेगा 2%, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ। लेट सपोज आपके अकाउंट में $100 है। अब आप रिस्क कर रहे हो 1%। ओके, सिर्फ 1% आप अपने पूरे अकाउंट से रिस्क कर रहे हो। देखो, अगर आप लर्निंग फेज में हो, सीख रहे हो, तब आप ऑब्वियसली $100 में $1 आप रिस्क कर सकते हो, 1% आप रिस्क कर सकते हो। ऑफ कोर्स आप रिस्क कर सकते हो, क्योंकि आप मार्केट को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, राइट? आपके कोई अनरियलिस्टिक टारगेट्स नहीं है कि यू नो 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख, राइट? ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं, देन आप मिनिमम 2%, ओके, 2 to 3% रिस्क यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 2% यूज़ करें। ओके, अगर कोई ए प्लस सेटअप है देन आप 3% तक जा सकते हैं। ओके, क्योंकि ये मुझे पता है मेजॉरिटी लोगों के पास $100 का अकाउंट होगा, $100 का अकाउंट, ओके, $500 का जिनमें ये काफ़ी है। ओके, मैं फंडेड अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल अकाउंट की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास $100 का अकाउंट है, $500 का, देन ये सब 2 to 3% यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आपके लगातार 3 लॉसेस होते हैं, ओके, 3-4 लॉसेस होते हैं, तब आपको कितना रिस्क करना है, वो भी बताऊँगा। सो आज हम फोकस करेंगे 2%। ओके, परफेक्ट, क्लियर है, राइट? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ द फाउंडेशन। ओके, द फाउंडेशन, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल जिससे कि आप रिस्क मैनेजमेंट को कंप्लीटली समझ जाओगे। ओके? नाउ लेट्स सपोज़ आपके अकाउंट में $1000 है। ओके? अब आपने क्या किया? इसमें से 2% रिस्क किया। परफेक्ट। अब देखो, अब मैं आपको दोनों एग्ज़ाम्पल्स बताऊँगा। एक रहेगा 1:2 आरआर जो कि रिकमेंडेड है। ओके? एंड देन दूसरा रहेगा 1:3 आरआर। ओके, मैं आपको दोनों एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा जिससे कि आपको चीजें और अच्छे से क्लियरली समझ में आए। ओके, नाउ हमारे अकाउंट में कितना है? $1000, मतलब 90,000 रुपीज। ओके, इसमें हम कितना रिस्क करने वाले हैं? 2%, सिर्फ 2%। नाउ हम 2 आरआर्स में फोकस करेंगे।
पहला RR रहेगा 1:2 RR, ओके, एंड 1:3। अब देखो, लेट्स सपोज आपने अपना फर्स्ट ट्रेड लिया है, आपने अपना पहला ट्रेड लिया है, राइट, जिसमें आपने 2% रिस्क किया है, मतलब कि कितना है, $20, ओके, ओके, आपने 2% रिस्क किया है, इसका मतलब $20 आपने रिस्क कर दिया। नाउ लेट्स सपोज ये ट्रेड आपका हो गया लॉस, ओके, अभी आपका टोटल बैलेंस कितना है अकाउंट का, वो आ जाता है $980, राइट, मतलब आप अभी -2% के ड्रॉडाउन में हो। क्लियर है? परफेक्ट। अब हम दूसरा ट्रेड लेते हैं, ओके, लेट्स सपोज आपने अपना सेकंड ट्रेड लिया है, इस बार आपने बिल्कुल से, ओके, आपने फिर से 2% रिस्क किया, इसमें आपने कोई छेड़छाड़ी नहीं किया है, आप अपने अकाउंट साइज के हिसाब से ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लिया कि हाँ, अगर मैं लॉस करूंगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने अकाउंट का 2%, 2% ही लॉस करने वाला, ओके, और ये माइंडसेट आपको चाहिए, जिससे कि आपको कोई फालतू के टेंशन नहीं होंगे। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं इस 1,000 को 2,000 में बना लेता हूँ, 2 से 3, उसके बाद 3 से 10,000, 10 से 1 लाख, ओके, ऐसे सब कुछ फालतू चीज़ें हैं, ओके, फालतू इमेजिनेशन है जो नॉर्मल है, हर किसी को आता है जो अपने स्टार्टिंग फेज में हो। सो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत रखो। तो एग्जांपल पे आता हूँ, आपने अपना फर्स्ट ट्रेड लिया जिसमें आपने 2% रिस्क किया, परफेक्ट, जिसमें आपका क्या हुआ, लॉस हुआ। अभी आपका टोटल बैलेंस कितना है, 980। हमने अभी सेकंड ट्रेड लिया है, बिल्कुल सेम 2% रिस्क के साथ, जो डॉलर्स में होता है 19.6 सेंट्स, ओके, $20 के करीब, राउंड फिगर आप $20 ही डाल सकते हो, ओके, परफेक्ट, 19.6 सेंट्स। अब लेट्स सपोज मान लो ये भी आपका क्या हो जाता है, लॉस, ओके, अब आप मुझे बताओ आपका टोटल अकाउंट का बैलेंस कितना होता है, ओके, ये आपका अकाउंट बैलेंस है। नाउ लेट्स सपोज आपने इस बार अपना तीसरा ट्रेड लिया है सेम रिस्क के साथ, ओके, आपने कितना रिस्क किया, फिर से 2% आपने रिस्क किया है, जो डॉलर्स में होता है सेम 19.21 समथिंग, यस। अब लेट्स सपोज ये आपका विन हुआ है, ओके, नाउ अब यहाँ पे मैं बोथ 1:2 एंड 1:3 पे बताऊंगा, ओके, 1:2 RR के साथ, ओके, आपका जो नया बैलेंस बन जाता है वो $960 से सीधा $998.82 बनता है, मतलब ऑलमोस्ट आप अपने अकाउंट को रिकवर कर लिए हैं, ओके, ऑलमोस्ट आप अपने अकाउंट को रिकवर कर लिया। अब लेट्स सपोज आपका रिवॉर्ड है 1:3 RR, ओके, जो मैं पर्सनली आप ऐसा ट्रेड करता हूँ, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हाँ, अभी के लिए आप 1:2 RR पे ही फोकस करें, ओके, अब इन फ्यूचर जब आप कॉन्फिडेंट बन जाते हो, ऑफ कोर्स आप अपने RR को बढ़ा सकते हो, ऑफ कोर्स बढ़ा सकते हो आप अपने RR को ना। 1:3 RR से आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो $960 से सीधा बन जाता है $1,018, ओके, मतलब आप जितना लॉस किया है उसको भी आपने रिकवर कर लिया है और आप अभी प्रॉफिट में हो, $18 के प्रॉफिट में ना। आप ब्रेक इवन में आ सकते हो, ओके, जितना आपने गवाया है उसको आप स्लाइटली, ओके, $1-2 कम होने के बाद भी आप उसे रिकवर कर सकते हो एंड आप ब्रेक इवन में आ सकते हो, बट 1:3 RR के साथ आप प्रॉफिट में आ सकते हो, ओके। सिनेरियो 1, इसमें हम अज्यूम करेंगे कि आपका विन रेट 50% है, मतलब 100 ट्रेड्स में से आपके 50 विनिंग ट्रेड्स हैं और 50 लूजिंग ट्रेड्स हैं, ओके, परफेक्ट। अब ऑब्वियसली आप लगातार तो प्रॉफिट नहीं करते जाओगे, राइट, एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब आप लॉसेस करोगे, राइट, लगातार लॉसेस करोगे, आज भी आपने लॉस किया, कल भी लॉस किया, परसों भी लॉस किया। सो मैथ्स के हिसाब से देखते हैं, जिन लोगों को यू नो लॉगरिथम्स पता है, जो लॉग कैलकुलेशंस करते हैं, वो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बट
मैं अभी आपको समझा दूँ। देखो, अगर आपका विन रेट 50% है, ओके, 50% विन रेट के हिसाब से, 50% विन रेट के हिसाब से आने वाले 100 ट्रेड्स में से, ओके, आने वाले 100 ट्रेड्स में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, एटलीस्ट 12 टाइम्स, ओके, आपका लूजिंग स्ट्रीक आ सकता है। मतलब आप लगातार 3 लॉसेस करोगे 12 टाइम्स, ओके, 12 बार करोगे, ओके, लगातार 3 लॉसेस, और इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 12.5%, ओके, इसका प्रोबेबिलिटी 12.5% है, एंड इसका जो इम्पैक्ट है आपके पूरे अकाउंट में वो रहेगा 6%। और ऐसे ही अगर आपके 4 लूजिंग स्ट्रीक्स है, लाइक 4 बार लगातार आपके लॉसेस, ओके, जिसका प्रोबेबिलिटी कम है 6.25, ओके, यू नो 6 बार हो सकता है, पूरे 100 ट्रेड्स में से 6 बार ये पॉसिबल है। नाउ लास्टली 6 लूजिंग स्ट्रीक्स, ओके, 6 लॉसेस इन अ रो, लगातार कंटिन्यूअसली 6 लॉसेस होना, ओके, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत लोएस्ट है 1.56%, सिर्फ 1.56%, और ये 1 से 2 बार हो सकता है, ओके, और इसका जो इम्पैक्ट है अपने अकाउंट में वो बहुत ज़्यादा है, 12%, 6% कहा और 12% कहा, राइट, मतलब आपके अकाउंट से 12% गया, राइट। बट एक रियलिटी चेक बताता हूँ, देखो, एक रियलिटी, आपने 100 ट्रेड्स लिया है, ओके, आपने अपने पूरे अकाउंट में से 100 ट्रेड्स आपने एग्जीक्यूट किया, आपका विन रेट कितना है? 50%, ओके, 50% विन रेट। नाउ मैं कह सकता हूँ मैथ्स के हिसाब से एटलीस्ट आप 3 से 5 लूजिंग स्टेक्स देखोगे, ओके, लगातार, ओके, क्योंकि ये नॉर्मल है, इसको आपको एक्सेप्ट करना है, ओके, ये नॉर्मल है, इसको आपको एक्सेप्ट करना है, एंड यस, इससे आप बच भी सकते हो। बचने का मतलब ये नहीं कि हाँ, इसको आप अवॉइड कर लो, ओके, अवॉइड नहीं कह रहा हूँ, इसमें जो रिस्क रखने वाला है, इसमें जितना आप रिस्क करने वाले हो उसको आप कम कर सकते हो, क्योंकि लॉसेस तो कोई रोक नहीं सकता, राइट, बट उसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं अपने रिस्क के साथ, दैट्स इट, ओके। अब ये चीज़ आपको क्लियर है, राइट, एंड इसके बारे में मैंने समझाया है इस एग्जाम्पल में, व्हाइट बोर्ड में मैंने समझाया है 50%। ना, अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ 1:2 RR के साथ। लेट्स सपोज आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो सिर्फ 1:2 है, और आपने अपने अकाउंट में से सिर्फ 1% को रिस्क किया है, ओके, सिर्फ 1% आपने रिस्क किया है, ओके, एंड आपका विन रेट कितना है? 60%, ओके, 60% विन रेट के साथ आपने 1% रिस्क किया है, और आपका एम कितना है? आप कितना रिवॉर्ड के लिए एम कर रहे हो? 1:2। ना, आपके 60 विनिंग ट्रेड्स है और 40 आपके लूजिंग ट्रेड्स है, एंड ये आपका नेट प्रॉफिट है जो कि है 80 RR, ओके, जिसको हमें परसेंटेज में ही देखना होता है, ओके। हमें हमेशा अपने प्रॉफिट्स को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को परसेंटेज में कैलकुलेट करना, परसेंटेज में देखना है, ओके, यही मैटर करता है, राइट। अगर आप अपने रिस्क को, राइट, अपने आपके एक्सपेक्टेशंस को आप डॉलर्स में देखोगे, दिन ये आपके दिमाग को खराब कर देगा। आपके दिमाग में फालतू इमेजिनेशंस, फालतू कैलकुलेशंस डालते हैं, फालतू कैलकुलेशंस आने लगते हैं कि मैं इतना बनाऊंगा उतना होगा, राइट। ये सारे फालतू चीज़ें हैं, फालतू कैलकुलेशंस हैं जो आप अपने आप करते हो अपने इमेजिनेशन से। इसीलिए हमेशा आपको परसेंटेज में देखना है। ऑफ कोर्स मैं 2% एंड देन 1:3 RR का एग्जांपल भी बताऊंगा, राइट, बट हम ये समझते हैं ना, यहाँ पे स्टार्टिंग बैलेंस है $100, जिसका परसेंटेज कितना है? 80%। मतलब आपके पूरे कैपिटल में से आपने 80% जनरेट किया है। अब जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते चलेंगे, ऑब्वियसली, लाइक लेट्स से $1000 के अकाउंट में आपने फिर से सेम वही परसेंटेज 80%, बट जो फाइनल बैलेंस है उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलता है डॉलर्स में, राइट, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे $1800, जो कि आपका फाइनल बैलेंस है, ओके, 1000 से सीधा 1800
बट हमें किस में देखना है, किस में फोकस करना है, इस परसेंटेज में, ओके, 80%, राइट। एंड यू नो ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ पर देखोगे $10,000 के अकाउंट में सेम वही परसेंटेज 80%, बट जो फाइनल बैलेंस है वो हमें अलग देखने को मिलता है। दैट्स इट। नाउ हमारा अगला एग्जाम्पल है 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड, ओके। एंड ये मैं तभी रिकमेंड करूंगा जब आपके पास सही में ये स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट करती हो जो आपको 1:3 आर दे रहा है, राइट। तभी मैं सजेस्ट करूंगा। आपको लग रहा है कि हाँ, अगर आप ये अज्यूम कर रहे हो कि हाँ मेरे पास पहले से ही स्ट्रैटेजी है जो मुझे 1:3 आर देगी, ओके, ऐसे अजम्पशंस को आप अपने दिमाग में से हटा दो, ओके। अगर आपके पास सही में है तभी मैं इसे रिकमेंड करूंगा, राइट ना। 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड है, ओके। आपने कितना रिस्क किया, 2% आपका रिस्क है, ओके। 1:3 आर, 2% का रिस्क एंड देन 60% विन रेट। 60 आपके विनिंग ट्रेड्स हैं, 40 आपके लूजिंग ट्रेड्स हैं। नाउ टोटल नेट प्रॉफिट 140 आर, ओके, जिसका ग्रोथ लिटरली 280% है, ओके। 20% कम 300% का। देखो, लेट्स से आपने $100 से स्टार्ट किया है, इसमें आपको क्या करना है, ग्रोथ परसेंटेज देखना है, सेम ग्रोथ 280%, बट जो फाइनल बैलेंस है आपका वो है $380, ओके। सेम चीज $1,000 क्यों ना हो या 10,000, जो ग्रोथ है वो तो सेम है ही, राइट। बट डॉलर्स में डिफरेंस है, 1000 से 3,800 एंड देन 10,000 से $38,000, ओके। ऑफ कोर्स उसमें लूजिंग स्टिक्स तो हमें देखने को मिलता है, राइट। नाउ अब मैं बताऊंगा ड्रॉ डाउन प्रोटेक्शन। नाउ अब हम बात करेंगे ड्रॉ डाउन के बारे में, ओके। लेट्स सपोज आपके $1,000 के अकाउंट में आपने लगातार 1 से 3 लॉसेस किया, और लेट्स से आपने लगातार 5 लॉसेस कर दिया, ओके, जिसका मतलब कि आपने 10% लॉस कर दिया है, आपके अकाउंट पे 10% चले गए गए। बट अब आपको क्या करना है, क्या आप फिर से 2% रिस्क करते रहोगे, 2%, 2%, 2%? नहीं, आपको अपने रिस्क को कम करना होता है, राइट। लेट्स से जब आपके लगातार 3 लॉसेस हुए, राइट, 3 लूजिंग ट्रेड्स इन अ रो, तब आपको अपने रिस्क को 50 to 60% कम कर देना है। जैसे कि अगर आप 2% से रिस्क कर रहे हो, तब आप 1% में आ सकते हो, और आप 1% को ही रिस्क करो जब तक आप अपने ओरिजिनल कैपिटल को रिकवर ना कर लो। मैं आपको ट्रेड बाय ट्रेड एग्जांपल बताता हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो, ओके। देखो, आपने अपना फर्स्ट ट्रेड लिया जिसमें आपका -2% का ड्रॉ डाउन है, $20, ओके। सेम सेकंड ट्रेड में भी लॉस, थर्ड ट्रेड में, फोर्थ एंड फिफ्थ, टोटल ड्रॉ डाउन कितना है, -10%, ओके। मतलब आपका जो बैलेंस है अभी 900 है, ओके, 10% चल गया। अब अगर आप आधा रिस्क करोगे, राइट, अपने दूसरे ट्रेड से आधा रिस्क करने लगोगे, देन आपके 2 विनिंग ट्रेड्स के बाद ही में, ओके, जो आपने सिर्फ 1% को रिस्क करके बनाया है, ओके, आपका नया बैलेंस कितना हो जाता है, $954 अप्रॉक्स, आप कह सकते हो 954। अब आपका टोटल ड्रॉ डाउन कितना है, वो 10% से सीधा, ओके, 10% से सीधा बन जाता है सिर्फ 4.5%, जिसको आप बहुत आसानी से रिकवर कर सकते हो। सेम इसी डिसिप्लिन के साथ, इसी सिस्टम के साथ, आई वुड से, ओके। मैं इसको रिमूव करता हूँ एंड और एक चीज बताता हूँ, देखो मैं, ओके, देखो, जब आप 10% के ड्रॉ डाउन में होते हो, ओके, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, इमोशनल फील करते हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप आपके माइंडसेट में ऐसे चीजें आने लगता है, आप टेम्प्टेड हो जाते हो कि यार जो मैंने गवाया है उसको मैं एटलीस्ट आप और एक 10% रिस्क करके मैं बना लेता हूँ। लिटरली एक ट्रेड में आप 10% रिस्क करने का सोचते हो, कुछ लोग तो सीधा अपने अकाउंट के 50% रिस्क कर देते हैं। जैसे मैं
बहुत पहले करता था ऐसा, यू नो कंप्लीट अपने दिमाग को मैं अ, होता है, स्टार्टिंग में होता है, ऐसा ही करता था मैं। बट आप लोग भी ऐसे करते होंगे, ओके, बट ट्रस्ट मी गाइस, वो बर्बाद कर देगा, ओके, राइट। इससे अच्छा कि आप रिकवरी रूल को रख लो, ओके। अब देखो, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि जो मैंने बताया है इसी को आप फॉलो करो, इसी से आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को बनाओ, ऐसा नहीं है। इस वीडियो के बाद जो पॉइंट्स आपने लिखा है, ओके, जो सिनेरियोज, ड्रॉ डाउन प्रोटेक्शंस एंड जो भी चीज़ें मैंने बताया है, इसको अच्छे से रिव्यू करो और अपना एक खुद का सिस्टम बनाओ, राइट। मेरे सिस्टम को मत फॉलो करो, मैं बता रहा हूँ अपने खुद का सिस्टम को बनाओ अपने कैपिटल के हिसाब से, जो रियल जो रियलिस्टिक लगे, जो अनरियलिस्टिक नहीं, रियलिस्टिक लगे और आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिल पाए। लॉन्ग टर्म सोच, ओके, लॉन्ग टर्म में आपको वो धोखा ना दे। दैट्स इट। एंड दिस द सेकंड, या ये लास्ट है, ओके। इसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। द टू ट्रेड डेली लिमिट, जिसको मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक सिंगल वीडियो में बताता हूँ। जब आप सुबह उठते ही एक फिक्स्ड रिस्क को सेट कर दिया कि हाँ, आज मैं 2% को रिस्क करने वाला हूँ, आज मैं 4% को रिस्क करने वाला हूँ, आज मैं 6% को रिस्क करने वाला हूँ। अगर ये मेरा लॉस होता है तो मैं चुपचाप निकल जाऊंगा, ओके। अगर ये मेरा लॉस होता है तो मैं चुपचाप अपने डे को एंड कर दूंगा, दैट्स इट। बट आप क्या करते हो? ओवर ट्रेड करते हो, ओके। लोग यहाँ पे नहीं रुकते, राइट। यहाँ पे पहले लॉस होने के बाद, ओके, वो एक्सेप्ट करता है। कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक्सेप्ट करता है। कुछ लोग तो सेकंड ट्रेड, वो सेकंड ट्रेड लेते हैं। सेकंड ट्रेड में बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड फील होते हैं, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, एंड देन वो थर्ड ट्रेड लेते हैं, फोर्थ, एंड देन फिफ्थ, एंड देन अकाउंट ब्लो। बट आपको ऐसा नहीं करना है, 2 ट्रेड्स मैक्स है। बट ब्रो, हम तो थर्ड ट्रेड लेंगे, जस्ट फक दैट, ओके। उस सोच को सीधा निकाल दो अपने दिमाग में से, ऑलराइट। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हैं, ओके। सिर्फ 2 ट्रेड्स, दैट्स इट। मिस्टेक नंबर 4, द ओवर ट्रिगर। इसके बारे में मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, 2 से 3 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। मुझे बस आप ये बताओ कि आज तक आपने कितने अकाउंट्स को ब्लॉक किया है? कितने फंडेड अकाउंट्स को, कितने लाइव अकाउंट्स को आपने ब्लॉक किया है? 5,000, 10,000, 25,000, या रियल अकाउंट्स में? जहां तक मैं जानता हूँ, $50, 100, 200, मैक्सिमम 1,000, जो मेजॉरिटी लोग लॉसेस करते हैं, ओके। डेटा के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, ऑलराइट। और मुझे यहाँ पे ये भी बताओ कि आज तक आपने कितने रूल्स को बार बार लगातार चेंज किया है? आई नो दैट 1 से 2 लॉसेस के बाद आप और एक ट्रेड लेने का सोचते हो, ओके। आप सोचते हो कि यार ये ए प्लस सेटअप है, भले ही वो ए प्लस सेटअप नहीं है, बट आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये ए प्लस सेटअप है। और आप क्या करते हो? सीधा उस ट्रेड को ले लेते हो, और होता कुछ अलग ही है। ये सोचकर कि आज मैं इस ट्रेड को ले लेता हूँ और कल से मैं स्ट्रिक्टली अपने रूल्स को फॉलो करूंगा, और होता कुछ अलग ही है। आपने अपना पहला ट्रेड लिया, आपने दूसरा ट्रेड भी लिया है, तीसरे ट्रेड में आपका हो जाता है लॉस, ओके। कभी कभी प्रॉफिट भी होता है, ओके, प्रॉफिट भी होता है, बट जब आपका लॉस हो, ये आपका अकाउंट लो कर देता है, और जब प्रॉफिट हो, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। मतलब ये ऐसा है कि जब आपका प्रॉफिट हो, देन आप बहुत खुशी से उसको रिसीव करते हो, ओके, बहुत अच्छे से खुशी से आप घर जाते हो। बट वैसे ही जब आपका लॉस हो जाता है थर्ड ट्रेड में, भले ही आपको 2 ट्रेड लेना है दिन के, ओके, भले ही दिन के आपको सिर्फ 2 ट्रेड लेना है, दिन के सिर्फ 2 ट्रेड्स, आप क्या करते हो? तीसरा ट्रेड लेके दबा देते हो, फिर चौथा, फिर 5,
6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते-करते अकाउंट ब्लो अकाउंट को कंकाल बना देते हो। ये जो ओवर ट्रेडिंग है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगी। ये आपको तब समझ में आएगी जब अगर आप इससे गुज़रोगे, इससे गुज़रोगे, तब आपको मेरे बातें याद आएँगे। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं आंध्रा से, उनको महीने के 15,000 रुपीज़ आता है, ओके? उनके फैमिली है, ओके? उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो मैरिड है, ओके? उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और वो मेरे पास आके अपना स्टोरी शेयर करते हैं जिसमें उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी तक मुझे शेयर किया था। उनका स्ट्रैटेजी एकदम परफेक्ट था, एकदम बढ़िया। बट पता है वो कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे? एक है रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा है ओवर ट्रेडिंग। ओके, जो डिसिप्लिन के नीचे आता है। ओवर ट्रेडिंग मतलब डिसिप्लिन के नीचे ही आता है। अब आप खुद सोच के देखो, 15,000 का सैलरी है और वो लॉस हो गया, ओके? जो 15 के है, उसको तो उन्होंने लॉस कर दिया। अब वो पूरे 1 महीना कैसे सर्वाइव करेंगे? पूरा 1 महीना। ये उनका एक स्टोरी नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जो इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। 100%, 100%। इसीलिए मैं आपसे ये बार-बार कह रहा हूँ, बार-बार, जितने भी रूल्स मैंने अभी तक बताया था, अभी तक स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ, जितने भी रूल्स मैंने स्टार्टिंग से बताया हूँ, इसको अच्छे से फॉलो करो, 100% इसको आप फॉलो करो, 100%। ओके? एंड ये मैंने रिस्क मैनेजमेंट में भी बताया है लास्ट में, बट अभी भी बता रहा हूँ, द ओवर ट्रिगर, जिसमें आपको दिन के सिर्फ 2 ट्रेड्स लेने हैं, दिन के सिर्फ 2 ट्रेड्स, दैट्स इट। अगर लेट्स सपोज आपका पहला ट्रेड विन होता है, देन आप ऑब्वियसली अपने सेकंड ट्रेड को ले सकते हो, बट ये सेकंड ट्रेड आपका ए प्लस होना चाहिए। अगर ये सेकंड ट्रेड आपका ए प्लस है, ऑफ कोर्स आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। नाउ लेट्स सपोज अगर आपका फर्स्ट ट्रेड लॉस में जाता है, तब आप ऑफ कोर्स सेकंड ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट ये भी आपका ए प्लस ही होना चाहिए। अगर आपका विन हो तभी भी ए प्लस, अगर आपका लॉस हो तभी भी ए प्लस चाहिए। इससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो है पेशेंस। आप यू नो यकीन नहीं करोगे, बट ट्रस्ट मी, लिटरली इससे आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, सब्र बहुत ज़्यादा आ सकता है आपके अंदर, क्योंकि आपके माइंड में एक चीज़ मेंटली फिक्स हो चुका है। अगर मेरा प्रॉफिट हो तभी भी मुझे ए प्लस का इंतज़ार करना है, ए प्लस सेटअप का। अगर लॉस होता है तभी भी मुझे ए प्लस सेटअप का इंतज़ार करना है। दैट्स इट। नाउ लास्टली द रूटीन। ये डिसाइड करता है कि क्या आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करोगे, लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट बनोगे या नहीं। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके हेल्थ के बारे में। ओके, अभी तक जो मैंने बताया है लॉन्ग टर्म में क्या आप प्रॉफिटेबल बनोगे या एक लूजिंग ट्रेडर, ये मैंने बात किया है। बट अब मैं बात कर रहा हूँ आपके हेल्थ के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में भी। ओके, बट हम फोकस करेंगे आपके हेल्थ के बारे में। यूट्यूब में 99% वीडियोस स्ट्रैटेजीज पे होंगे, ओके? ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे होगा, बट ये चीज़ आपको बहुत कम बताता है, बहुत कम लोग बताते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं बताता है, बट हाँ, बहुत कम। मिस्टेक नंबर 1 में हमने सीखा कि आप जर्नल कैसे करते हो, प्रॉपर्ली कर सकते हो, ओके? हम आप ऐप में भी कर सकते हो, एक्सेल शीट में या नोट्स में। जस्ट एक 100 रुपीज़ में आप इसी वीडियो के बाद, इसी लेक्चर के बाद सीधा अपने पास के स्टोर में जाओ, एक जर्नल लाओ एंड स्टार्ट कर दो। मिस्टेक नंबर 2 में हमने सीखा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि आप कैसे प्रॉपर्ली रिस्क को मैनेज कर सकते हो एंड कैसे आप अपना खुद का एक रिस्क मैनेजमेंट को बना सकते हो, कुछ ऐसे रूल्स को याद रख के जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 3 में हमने जाना कि कैसे एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की वजह से जल्दी और साथ ही में एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकते हो। मिस्टेक नंबर 4 में हमने जाना कि कैसे आप अपने
लाइफ को बचा सकते हो, ओके? साथ ही में अपने अकाउंट को, राइट? कैसे आप इन दोनों को बचा सकते हो, इसके बारे में भी हमने जान लिया। अब हम जानते हैं द रूटीन। देखो, अगर आप अपने लाइफ में स्ट्रेस, बीपी, डायबिटीज एंड हार्ट अटैक, हार्ट रिस्क, अगर आपको अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, मुझे भी स्ट्रेस आता है बट मैं इसको जितना हो सके उतना कंट्रोल करता हूँ। ओके, अगर आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना चाहते हो, अगर आप ये नहीं चाहते कि यार मुझे बीपी आए, अगर आप ये नहीं चाहते कि मुझे डायबिटीज आए या हार्ट रिस्क, देन आपको मैं एक ऐसा रूटीन बताने वाला हूँ जिसको आपको 100% फॉलो करना है। अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया है, देन मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको इनमें से एक ना एक तो जरूर आएगा, पक्का। ओके, मैं ये हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है खुद, इसीलिए बता रहा हूँ। कुछ नहीं, सिंपल है। ओके, सबसे पहला पॉइंट है सुबह 5 बजे उठना। ओके, अगर आप 5 बजे नहीं उठ पा रहे हो, देन आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो 5:45 पर। ओके, 5:45 AM। इसके बाद आप रिलीजियस काम कर सकते हो। अगर आप एक मुसलमान हो तो आप नमाज पढ़ सकते हो, हिंदू क्रिश्चियन हो तो आप अपने धर्म के हिसाब से काम कर सकते हो। ओके, रिलीजियस काम अगर है, देन ऑफ कोर्स आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो, करके आप अपने दिन को स्टार्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद आपको मिनिमम, ओके, मिनिमम 40 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी करनी है। ओके, जिम हो सकता है, ओके, वॉकिंग क्यों ना हो, ओके, इसमें से दी बेस्ट है वॉक करना। ओके, सुबह उठते ही अगर आपके कोई रिलीजियस काम है उसे करके सीधा निकल जाओ बाहर, एटलीस्ट एक 30 to 40 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी करो। जिम हो, वॉकिंग हो, दी बेस्ट है, मैंने बताया है वॉकिंग। ओके, आप वॉकिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, ओके, जो भी आपका मन चाहे। उसके बाद 10 मिनट्स के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट्स के लिए मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दें। दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। क्या मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ें बता दिया है जिसकी वजह से आपका नुकसान हो रहा है? नहीं। मैंने आपको क्या बताया था? सुबह आपको जल्दी उठना है, जल्दी उठते ही अगर आपके कोई रिलीजियस काम है आप कर सकते हो। उसके बाद एटलीस्ट एक 40 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी, जिम, वॉकिंग, जॉगिंग जो भी हो सकता है। उसके बाद एक 10 मिनट मेडिटेशन। और मुझे आपको ये चीज़ बतानी है कि इन चीज़ें करने की वजह से आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। देखो, सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करते हैं। ओके, एंड मुझे आपसे एक चीज़ बतानी है। अगर आप इन चीज़ों को सिर्फ 30 दिन के लिए फॉलो करोगे, सिर्फ 30 डेज के लिए, ज़्यादा नहीं, देन आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे, बहुत ज़्यादा। ट्रस्ट मी, हॉनेस्टली बता रहा हूँ मैं। आप मुझे थैंक यू कहोगे, लिटरली। मैं ये चीज़ कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि यस, आपका ज़िंदगी बदल सकती है। ओके, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो। अगर मैं हार्ट डिसीज़ेज़ के बारे में बात करूँ, देन इसके चांसेस ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं, क्योंकि आप डेली मूवमेंट कर रहे हैं, ओके, जिसके वजह से ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है और आपके हार्ट मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जैसे-जैसे आप डिसिप्लिन के साथ इन चीज़ों को कंटिन्यू करते रहोगे, वैसे-वैसे आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो भी कम होने लगेंगे, ओके? साथ ही में ब्लड प्रेशर, बीपी, ओके, ये भी बहुत अच्छे से कंट्रोल होगा, स्टेबल रहेगा, कंट्रोल्ड में। एंड शुगर, डायबिटीज़ की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको अभी तक शुगर नहीं आया है, देन ट्रस्ट मी, इसके चांसेस भी ड्रास्टिकली, ओके, बहुत हद तक कम हो जाएँगे। ओके, ना के बराबर। एंड ऑब्वियसली आप बेफालतू की चीज़ें सोचना बंद कर दोगे एंड अपने आप पे कंट्रोल कर पाओगे। ओके, ये जो स्ट्रेस है इसको आप बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो। ऑफ कोर्स स्ट्रेस तो रहेगा, ओके, स्ट्रेस तो रहेगा, बट उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। एक लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, सिंपल होने एक शब्द में अगर मैं बताऊं, देन यस, ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देंगे।
ये आपको हार्ट अटैक से, बीपी से, शुगर, डायबिटीज़, ओबेसिटी जो पेट यू नो पेट फूलना, राइट? एंड डिप्रेशन, इन चीज़ों से बचाता है। अगर हेल्थ के ही इतना बेनिफिट्स है, देन एक बार ट्रेडिंग के बारे में सोच के देखो, ओके? एक बार ट्रेडिंग में सबसे पहला इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा पेशेंस, उसके बाद कंफर्मेशन एबिलिटी। लेट्स सपोज आपका कोई सेटअप है, अब आप लोअर टाइम फ्रेम में जाते हो एंट्री करने के लिए, एंट्री बनाने के लिए। मेजॉरिटी लोग बहुत जल्दी एंट्री कर लेते हैं और उनका लॉस हो जाता है, बट आप वेट करते हो, पेशेंसली इंतजार करते हो। एंट्री के लिए हो सकता है या फिर सेटअप के लिए क्यों ना हो, खुद सेटअप के लिए, ओके? एंड जो इमोशनल एंट्रीज है, इम्पल्सिव एंट्रीज, मतलब लेट सपोज आपने एक ट्रेड लिया, अब ट्रेड लेते ही वो हो गया लॉस। लॉस होने के 1 सेकंड के बाद आप फिर से एंट्री करते हो, ये सोच के, ये उम्मीद में कि यार अब यहाँ से मार्केट अपने डायरेक्शन में जा सकता है। वो फिर से लॉस होगा, आप फिर से एंट्री करोगे, फिर से लॉस, फिर से एंट्री, ऐसे करते करते आप अपने अकाउंट को ब्लो कर देते हो। बट अगर आप इन चीज़ों को जेन्युइनली फॉलो करते हो, देन मैं कह सकता हूँ कि यस, आप लिटरली अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, आप ओवर ट्रेडिंग को कंप्लीटली रोक दोगे। इवन अगर आपको लगे कि यार और एक ट्रेड करता हूँ, देन अंदर से आप कहोगे फक दैट, ओके, भाड़ में जाए। लिटरली आप ऐसा कहोगे, मैं खुद कहता हूँ ऐसा, ओके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। ऑलराइट, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, ओके? क्या मैंने यहाँ पे मोटिवेशन का बकवास किया है? नहीं, प्योर डिसिप्लिन। एंड दैट्स सच, आई होप आप सभी ने सारे पॉइंट्स को नोट डाउन किए होंगे, एंड ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इन रूल्स को फॉलो करोगे या फिर ऐसे ही अपने महीने या सालों बर्बाद करोगे जैसे आप कर रहे हो, ओके? बट एनीवेज, मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है, स्पेशली उन लोगों के ऊपर जो इस वीडियो को यहाँ तक आके देख रहे हैं, ओके? आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ तक आए हैं। ऐसा ही करो, डिसिप्लिन रहो, आपसे ही बात कर रहा हूँ मैं। डिसिप्लिन रहो और देखो क्या होता है। मिलता हूँ आप सभी से अगले लेक्चर में, जब तक के लिए हैव अ गुड डे।